हम क्या करेंगे, अब बुढ़ापे हम क्या करेंगे, जो था करना वो कर ही दिखाए, अब बुढ़ापे में हम क्या करेंगे। अगर इनकी उम्र में कोई रास्ता बताए तो मानते नहीं है, और इनकी उम्र में बताओ से करते नहीं बनता। कोई ब्रिजपाल रास्ता बताए, दिखता ना आँख में कैसे जाए, दिखता ना आँख में कैसे जाए। यदि इस उम्र में बुढ़ापे में कोई रास्ता बताया जाए तो दिखाई नहीं देता जाए कहाँ। कोई ब्रिजपाल रास्ता बताए, दिखता ना आँख से कैसे जाए, दिखता ना आँख से कैसे जाए। अब डर नरक का भी तो लग रहा है, अच्छा तो किया नहीं, पुण्य किए नहीं, तीर्थ किए नहीं, तो पक्का है कहाँ जाएंगे। डर नरक का भी तो लग रहा है, अब बुढ़ापे में हम बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। जो बोलेगा जय समझो दुनिया में है। बोलो बोले काशी विश्वनाथ भगवान की जय। हाँ, गोकर्ण ने अपने पिताजी को समझाया कि पिताजी हम आपके पुत्र धुंधकारी को नहीं समझा सकते, क्योंकि दुष्ट को समझाना कठिन है। दो व्यक्ति नहीं समझते, एक तो दुष्ट और जो अपने को बहुत बुद्धिमान मानता है। वो बुद्धिमान व्यक्ति तर्क करता है और दुष्ट अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, इसलिए समझाया नहीं जा सकता। और आप विद्वान हैं, आप समझ सकते हैं। और दुखी आदमी तो तुरंत तो समझ जाता है, आदमी दुखी हो तो समझता है। इसलिए गोकर्ण ने अपने पिताजी को समझाया कि सबसे पहले तो बात यह है कि आप अपनी पत्नी का त्याग करिए। आप सोचते हैं कि या तो पत्नी समाप्त हो जाए या साथ में चले तब मैं घर छोड़ूं, तो पत्नी को घर नहीं छोड़ना है और ना ही उसको समाप्त होना है। ऐसे घर नहीं छूटते। अभी हमारी माता जी को बहुत समय होगा, यदि आप अपनी पत्नी के मोह में घर नहीं छोड़ रहे हैं तो फिर आप छूट नहीं पाएंगे। इसलिए अगर पत्नी अपने पुत्रों का त्याग न करती हो और पुरुष को अति दुख पुत्र से मिलता हो तो पत्नी का मोह त्याग करके उसको घर छोड़ के चला जाना चाहिए। या तो पत्नी साथ दे
और चल दे, लेकिन अपनी पत्नी यदि अपने पुत्र का साथ देकर के पति का अपमान करती है तो फिर पति को अपने पत्नी का मोह रखना नहीं चाहिए। जाया सुता दिशु सदा ममता विमुच्य। पत्नी कर्तव्य है, लेकिन पत्नी भी अगर पुत्र के मोह में आकर के अपने पति का निरादर करती है, बार बार अपमान करती है, फिर ऐसे पति को बहुत विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि पत्नी हो गई है वृद्ध। इसलिए वृद्ध पत्नी को अपने पुत्र के पास छोड़ करके और जाने में उस पति को कोई दोष होता ही नहीं। इसलिए शास्त्रों में कहा है कि पत्नी से पूछो कि आपको मेरे साथ चलना है, अगर वो कहे नहीं तो फिर आपको निकल जाना चाहिए। अब जाएंगे तो कहां जाए? गोकर्ण ने कहा कहां जाए? आप इतने बड़े ज्ञानी महात्मा हैं, विद्वान ब्राह्मण है, ये पूछ रहे कहां जाए? सेवस्व साधु पुरुषाम जही काम तृष्णा। किसी महात्माओं की सेवा करो। यह सेवस्व का अर्थ सेवन करना नहीं है, अर्थात सेवा ही करना अर्थ है। जैसे लोग कहते हैं औषधि का सेवन करने से रोग दूर होता है, वह सेवस्व का तात्पर्य है सेवरी सेवायाम। आप कितने बड़े पंडित हैं, कितने बड़े धनवान हैं, अगर आप घर त्याग करके चले जाते हैं तो आप महात्मा के चरणों के सेवक ही हैं। काम कृष्ण समा। और वो जब पहुंचे गोकर्ण के कहने पर चले, उन्होंने 10वें स्कंद का भागवत का पाठ किया और संसार सागर से पार हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की ये है विधि। और यहाँ धुंधकारी ने उनको अपनी माँ को मारा, मां गई तो कुआं में गिर के मर गई। 5-5 स्त्रियों को रखता था घर में, अंत में एक दिन स्त्रियों ने भी मार डाला, उसी को मार डाला। स्वैरिणी नाम च सुरद्विषा सख्यान्याहुरनित्यानि नूतनम नूतनम विचिन्वताम। मोहिनी रूप धारण किए हुए भगवान नारायण ने कश्यप पुत्रों से कहा था कि स्वतंत्र स्त्रियां जिनका कोई पति ना हो, कोई पुत्र ना हो, कोई ना हो, ऐसी स्वतंत्र स्त्रियों से मित्रता करने के पहले 1000 बार रोज सोच लेना, क्योंकि धन तो जाएगा ही, इज्जत तो जाएगी ही, साथ में प्राण भी जा सकते हैं। और धुंधकारी के प्राण चले गए। उनने एक दिन रस्सी में बांधा, आग डाल करके मार दिया, मरा तो प्रेत हो गया। ये है परिणाम। प्रेत हो गया। गोकर्ण को पता चला, गोकर्ण ने गया में श्राद्ध करके लौट के घर आया, लेकिन जब घर में आया तो उसने देखा कि घर में हाथी आ गया। क्वचित हस्ती क्वचिन मेषा। हाथी बिना दरवाजे के घर के भीतर आता है क्या? लेकिन गोकर्ण ने देखा कि घर के भीतर हाथी है तो निश्चित है कि तो प्रेत ही है। और कहीं भेड़ बकरिया बन गया। गोकर्ण ने भगवान का नाम लेकर के और जैसे ही जल मारा और बोला कि बोलो, वो बोला मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी ही तो हूँ। मैं ब्राह्मण शरीर था, लेकिन ब्रह्मत्वम नाशितम मया। मैंने ब्राह्मणत्व का नाश किसने किया? बोले किसी ने नहीं, स्वकीय नहीं वो पाप है। आदमी अपने आप अपना नाश करता है। मैं ब्राह्मण होकर के मैंने ब्राह्मण के जैसा नहीं किया, मैंने अपने कर्मों से नाश कर दिया। बोले मैंने गया में श्राद्ध किया था तो तरे क्यों? आप कहते हैं ना कि गया में श्राद्ध कर देने के बाद तर जाते हैं लोग, है ना ऐसी मान्यता? धुंधकारी ने कहा कि गया में श्राद्ध करने से वही लोग तरते हैं जिसने कम पाप किया हो और कुछ पुण्य ज्यादा किया, वो तर जाएंगे। जिसने पाप के अलावा कुछ किए ही नहीं है तो पुण्य नाम की चीज की।
नहीं करा। तो गोकर्ण जी ने ये भागवत सुनाई। अब उतर गया। ये पितरों के निमित्त से हो रही है। श्राद्ध में भागवत के पाठ का बड़ा अच्छा विधान है। साक्षात वेद इदम भागवतम नाम, ये भागवत इसका नाम है। पुराणम ब्रह्म सम्मितम, ब्रह्म माने वेद सम्मत बात है। ये जो वेदों में लिखा है वही यही है। उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि, उत्तम श्लोक भगवान व्यास जी ने भगवान नारायण को कहते उत्तम श्लोक। श्लोक जो अभी हमने श्लोक बोला ना, श्लोक माने होता है यश। भगवान से अच्छा यश किसी का है नहीं, इसलिए भगवान को कहते उत्तम श्लोक। तो भगवान वेद व्यास जी ने ही इसकी रचना। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण का बड़ा महत्व है। आप लोग यहाँ जो पितरों के निमित्त से हो रही है, तो आप लोगों की तो दृष्टि नहीं जा रही होगी कि यह पितर लोग हैं। यदि पितरों के निमित्त से नहीं भी की होती, आपने तो निमित्त बना दिया, वो अच्छी बात है। यदि पितरों के निमित्त से नहीं भी की होती और मात्र भगवान के प्रसन्नता के लिए भागवत की कथा की होती, तो भी आपके सत्कर्म से पितर प्रसन्न हो जाते। इसलिए शास्त्रों में लिखा है सत्कर्म करने वाले पुत्र से पितर स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं। निमित्त बना दिया जाए तो कहना ही क्या है। अब हम भागवत का प्रारंभ करते हैं और भगवान की प्रार्थना से करते हैं कि प्रभु हमें माया मोह न दीजो, प्रभु हमें माया मोह न दीजो। ये जो पैसा है इसी को माया नहीं कहते। आज सोच रहे पैसा भी माया है, पैसा ही माया नहीं है, ये आपका शरीर भी माया है। आप जितना जो कुछ कर रहे हैं सब शरीर के सुख के लिए ही तो कर रहे हैं। इसलिए भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान प्रभु हमें माया मोह न दीजो, प्रभु हमें माया मोह न दीजो, माया मोह न दीजो, हे प्रभु माया मोह न दीजो, प्रभु हमें माया मोह न दीजो, प्रभु हमें माया मोह न दीजो। देखत जग में दशा जीव की, देखत जग में दशा जीव की, या सारे जितने लोग दुखी हैं वो सब मोर माया के कारण ही तो बेमुख मोह न कीजो, हे प्रभु बेमुख मोह न कीजो, प्रभु हमें माया मोह न दीजो, प्रभु हमें माया मोह न दीजो। कंचन और कामनी से प्रभु, कंचन और कामनी
भजन भाव भरती जो भजन भाव समय तक नाम न छूटे चरण चरण की तीजो अंत समय तक नाम न छूटे अंत समय तक नाम छूटे अंत समय तक नाम न छूटे न छूटे न छूटे न छूटे न छूटे अंत समय नाम छूटे अंत समय नाम छूटे चरण चरण की पीछा भगवान के इसको कहते हैं पद, ये कहलाते हैं पद। श्रीमद् भागवत की कथा का प्रारंभ सत्य से ही होता है, इसलिए व्यास जी ने सर्वप्रथम सत्य की ही वंदना की। आपको भले सत्य बोलने में कठिनाई होती हो, सत्य करने में कठिनाई होती हो, लेकिन श्रीमद् भागवत सुनने के बाद ऐसा लगता है कि सत्य इतना सरल है। सत्य कहते ही उसे जिससे सारे संसार की उत्पत्ति हुई। जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतस् चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः।
तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। आप जो सत्य नहीं बोल पाते हैं, आपकी हिम्मत नहीं पड़ती, इसलिए क्योंकि आपके मन में गलत करने की भावना रहती है। जिस आदमी के मन में गलत करने की भावना रहती है वो सत्य बोलने की हिम्मत कर नहीं सकता, और जिसने गलत कर लिया है तो कैसे सत्य बोले। लेकिन वास्तव में सत्य का स्वरूप श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में यह है कि सत्य कहते उसे है जहां से सारा संसार पैदा हुआ है, और ये सत्य रहता भी सत्य के कारण ही संसार रह रहा है। ये सारा व्यापार सत्य के कारण चल रहा है। आप लोग जो जिंदा हो वो सत्य के कारण है। आप 24 घंटे तो झूठ नहीं बोल सकते। बोल सकते हैं? आपको भूख लगी है तो कह सकते हैं कि हमको भूख नहीं लगी। आपने नहा लिया तो कह सकते हैं कि हमने नहीं नहाया। आप झूठ नहीं बोल सकते 24 घंटे, लेकिन 24 घंटे सत्य बोल सकते हैं। झूठ बोलने में आपकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि आप भूखे हैं, आप कह दो हमें भूख नहीं लगी। आपको प्यास लगी, आप कह दो हमें प्यास नहीं लगी। आपके पिताजी है, आप कह दो ये पिता नहीं है। आपकी ये पत्नी है, आप कह दो ये पत्नी नहीं है। आप 24 घंटे झूठ नहीं बोल सकते, इसलिए लिखा है कि सत्य में ही संसार स्थित रहता है। 24 घंटे पूर्ण झूठ बोला जाए तो आदमी मर जाएगा, बचेगा। और जब इसलिए आप मिलावट वाला सत्य बोलते हैं, थोड़ा झूठ थोड़ा, पेवर झूठ नहीं बोल सकते। और वह सत्य, अगर आप ये सारा संसार आप विचार करो कि शायद ऐसा हो जाए, शायद कि सारा प्रलय हो जाए, ऐसा भी होता है। एक दिन ऐसा आता है कि जैसे चारों तरफ किसी के घर में आग लग जाए और फिर उसको घर से एक सामान भी निकालने का समय न निकले तो सारा का सारा सामान राख हो जाता है। ऐसे एक दिन ऐसा आता है जब सारे संसार में एक साथ आग लगती है, एक साथ सब कोई मरता है। कीट पतंग देवता देवी सब विलीन हो जाते हैं, वो सत्य में ही विलीन होते हैं। और इसमें मुहियत सूर्या, सारे बड़े बड़े ज्ञानी लोग मोहित हो जाते कि ऐसा कैसा सत्य है जिसमें से सब पैदा होता है और चलता है और उसी में समाप्त हो जाता है। अच्छा, आपसे अगर पूछा जाए तो कि ये सारा संसार समाना हो किसी में तो किस में समाएगा, तो आप क्या कह सकते हैं? आपके पास है कोई तर्क? कब? समुद्र में? अरे भाई, सब डुबाना हो तो किसमें डूबेगा? लेकिन अगर समुद्र को भी खत्म होना होगा तो कहां जाए? सोचो, भागवत सुनना इतना सरल ही कथा भर नहीं है। इसलिए भागवत में लिखा है कि सत्य कहते उसे है जिसमें समुद्र, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आप सब समा जाए। समुद्र जिसमें समाता होगा वो कितना बड़ा होगा। बताइए, इसीलिए आप सत्य का पार पा नहीं सकते। मुह्यन्ति यत् सूर्या
बड़े बड़े ज्ञानी लोग इस सत्य में ऐसे मोहित हो जाते हैं कि इतना बड़ा संसार, अनंत कोटि ब्रह्मांड पता ही नहीं है कि नीचे कितना है, ऊपर कितना है। ये सब जिसमें समाता होगा उसको सत्य कहते हैं। तो आखिर वो सत्य होगा कैसा? इसलिए सब ज्ञानी मोहित हो जाते हैं। इसलिए व्यास जी कहते हैं कि कुहकम परम, वहां कपट नहीं है, उस सत्य में छल नहीं है, अंधेरा नहीं है। सत्य कहते उसको है जिसमें अंधेरा होता ही नहीं। आपने कभी सुना है कि सूर्य में अंधेरा होता है? सुना? सूर्य अंधेरे में रहता है, ऐसा सुना? एक आदमी ने, हम पिछले 2-4 साल पहले कथा करने गए पाटन को, हम गए तो वो बिजली चोरी से लगाए गए। चाय आए पी तो मैंने कहा यार तुम ये चोरी से बिजली लगाए हो? बोले गुरुजी ये कैसे, आप भी ऐसा ही कह रहे हैं, सब लोग यही कह रहे थे। जब हमारा बल्ब खुलेआम जल रहा है तो चोरी का कैसे कहलाएगा? भाई बल्ब जले और हमको भर दिखाई दे और किसी को ना दिखाई दे, तब तो वो चोरी का कहलाए। जब वो खुले में जल रहा है तो बल्ब की, बिजली की चोरी कैसे करेगा? सूर्य को अंधेरे में नहीं ढूंढ सकते, ऐसे ही सत्य में कपट नहीं हो सकता, अंधेरा होता है। इसलिए सत्यम परम, अगर इसके बाद कुछ है तो सत्य ही है। अगर इस संसार के बाद कुछ है तो सत्य ही है। और सत्य इसके पहले भी कौन था? तो बोले सत्य ही था। वही है श्रीमद् भागवत। यहां भी नैमिषारण्य ऋषि में, नैमिषारण्य में बैठे हुए सूत जी ने ऋषियों को सबको सुनाया कि एक दिन व्यास जी बैठे हुए थे सरस्वती तट पर। जिनके जिनके पास सरस्वती है ना, उनके उनके पास भी संतोष ढूंढे नहीं मिलता। और वो सरस्वती नदी के तट में बैठे थे। व्यास जी ने पुराण लिख डाले थे 17, लेकिन संतोष नहीं। जैसे आपको कहां संतोष है? इतने साल शादी को हो गए, संतोष है? इतने मकान बन गए, संतोष है? इतने रुपया आ गया, बच्चा हो गया, परिवार हो गया, इज्जत हो गया, कहीं संतोष नाम की चीज है? संतोष वो तत्व है जो सारे संसार का मालिक बना देने के बाद भी आपको नहीं मिलेगा। सारी पृथ्वी का आपके तो कुछ नहीं होगा, 2-4-10 करोड़ रुपया या 2-4-10 खराब, सारी पृथ्वी का मालिक बना दिया जाए तो भी आपको संसार का, सारी स्त्रियां दे दी जाएं, सारे पुरुष दे दिए जाएं, आप अकेले राजा हो, आप जो कहे सो हो जाए, इसके बाद भी आपको संतोष नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि संतोष एक ऐसा गुण है जो संसार को प्राप्त करने के बाद भी नहीं होता। इसलिए उसको, संतोष को भक्ति में गिना जाता है। संतोष भक्ति है। भगवान राम जी ने सबरी से कहा, आठवो जथा लाभ संतोष, आठवो जथा लाभ संतोष। संस्कृत शब्द है यथा लाभ। जैसे आप लोग कहते हैं ना यथा शक्ति, कहते हैं ऐसे ही यथा लाभ। जैसे यथा शक्ति ऐसे ही यथा लाभ। जितना लाभ हो जाए, जितना मिल जाए, जैसा कपड़ा मिल जाए, जैसा भोजन मिल जाए, जितना सुख मिल जाए, उसमें संतोष। इसलिए संतोष को भगवान की
भक्तियों में गिना गया और वो भी 8वीं है। वो पहले की 7 भक्ति आना चाहिए। 8 जथा लाभ संतोषा और जथा और संतोष के साथ में एक और गुण चाहिए। सपने नहीं देखे परदोषा। सपने नहीं देखे परदोषा। आपको कोई के दोष न देखे तब आप इसको कह सकते हैं कि संतोष है। और अगर आपको किसी में दोष दिखाई दे रहे हैं तो समझ लो संतोष नहीं है। व्यास जी को अपने किए हुए में दोष दिखाई दे रहा है कि ऐसा क्या हो गया, मन में शांति नहीं, तृप्ति नहीं है। एक दिन नारद जी आए और नारद जी ने कहा कि हमने तो देखा कि आपके हृदय में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। व्यास जी ने कहा महात्मा के अलावा ज्ञानी की कमी कोई और देख ही नहीं सकता। कम बुद्धि के आदमी की कमी तो आप लोग भी देख सकते हो, लेकिन ज्ञानी महात्मा की कमी देखने के लिए आपको उससे ज्यादा ज्ञानी महात्मा होना पड़ेगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्रीनाथ नारायण वासुदेव। व्यास जी ने कहा स्वीकार है। अस्तेव में सर्वमिदं त्वयोक्तं तथापि नात्मा परितुष्यते तन्मूलमप्यगमगाधभूतं गच्छामहे स्वात्मभवात्मभूतं। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्रीनाथ नारायण वासुदेव। व्यास जी ने कहा अस्तेव सही अस्तेव में सर्वमिदं त्वयोक्तं यत्त्वया उक्तं नारदेन तत्सर्वमस्तेव है। आप जो कह रहे हैं ना कि आपका हृदय संतुष्ट नहीं लग रहा है, आप सही कह रहे हैं। तथापि नात्मा परितुष्यते। मेरा जो मन है, मेरे मन में संतोष नहीं है। ये जो आप कह रहे हैं 100% सत्य है, लेकिन तन्मूलमप्यगमगाधभूतं। लेकिन इसका जो मूल है, इसका मूल कारण मेरे असंतोष का वो अव्यक्त और अगाध वो। आपको तो अगाध ज्ञान है ना, इसलिए आप ही बताइए। गच्छामहे स्वात्मभवात्मभूतं। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्रीनाथ नारायण वासुदेव। बोलो हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्रीनाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव।
आपको भी ये प्रश्न करना चाहिए कि हमारे पास इतना बड़ा घर है, पति है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन अंदर से तृष्णा बहुत है, कलह क्यों है, लड़ाई क्यों है, क्या है? ऐसी क्या कमी है आपके घर में कि आप थोड़ी थोड़ी बातों में ऐसे लड़ जाते हैं? कभी पूछा है किसी महात्मा से? नहीं पूछा। लड़ते रहो जिंदगी भर, नहीं पूछा। आप लोगों को हमारी तक बातें बुरी लग जाती, देखो तो तमाशा। माने रामचरितमानस की भी आपको बात बुरी लग जाएगी, भागवत की बुरी लग जाएगी, हमारी भी बात बुरी लगेगी, महात्मा की भी बुरी लगेगी। तब अब आपको अच्छा कौन बताएगा? यही बताओ फिर। जो सही रास्ता बताने वाले हैं, जब आपको उनकी बातें बुरी लग रही है तो आपको तो फिर आपके सुखी होने का कोई दूसरा रास्ता बचा ही कहां। इसलिए उनकी बातें तो कम से कम बुरी ना मानो जो आपको सही बताते हैं। व्यास जी को नारद जी ने बता दिया। आपने 18 पुराणों में से 17 पुराणों में आपने भगवान की तो चर्चा ही नहीं की। अच्छा, कलयुग में आदमी सवेरे उठता तक नहीं है, ऊपर से कोई डायबिटीज की दवा खा रहा होगा, कोई अटैक की, हार्ट अटैक की, और 12-1 बजे सोते हैं, फिर वो उठे कैसे सवेरे? तो धर्म का पालन तो कब होता है? जब आदमी समय से भोजन करे, समय से सोए, समय से जगे और सात्विक भोजन करे, तो भोजन का भी नियम होगा, जगने का भी नियम होगा, सोने का भी नियम होगा, तो पति पत्नी के साथ व्यवहार का भी नियम होगा। माता पिता के इतना कलयुग का आदमी पाल ही नहीं सकता। वो तो कुत्ता बिल्ली पाल सकता है, लेकिन धर्म नहीं पाल सकता। कुछ भी पाल सकता है, जीव नहीं रोक सकता, कुछ भी रोक सकता है। पत्नी अपने पति को रोक सकती है, ससुर को रोक सकती है, सास नंद को रोक सकती है, पति अपने पुरुष अपने माता पिता भाई पत्नी सबको रोक सकता है, लेकिन जीव नहीं रोक सकता, मन नहीं रोक सकता। अर्थात इसकी मनुष्य कलयुग के स्त्री पुरुषों की सारी शक्ति बाहर के रोकने में तो है, लेकिन अंदर से अपने आप को रोकने की शक्ति इसमें नहीं है। इसलिए धर्म का कुछ नहीं हो सकता। तो आपको भवता अनुदित प्राय, आपने तो धर्म की चर्चा की, और धर्म कलयुग में कोई पालता नहीं। हम कई जगह, अभी एक जगह गए, बोले गुरुजी आपको कोफ्ता अच्छा लगता है? मैंने कहा बोले लेकिन कोफ्ता बनेगा कैसे? क्यों? बोले लहसुन प्याज नहीं पड़ेगा तो कैसा लगेगा? मैं आज बना के और खा के देख लो। माने यदि लहसुन प्याज नहीं पड़ा तो कोफ्ता बनेगा ही नहीं, तो बना ही नहीं फिर और क्या। तो जब कलयुग का आदमी ये सोच ले कि यदि लहसुन प्याज नहीं है तो बाकी मसाले बेकार, माने हल्दी बेकार, नमक बेकार, जीरा बेकार, मिर्चा बेकार, अदरक बेकार, पुदीना बेकार, माने खाली 2 चीज नहीं, सारे मसाले बेकार। जिसकी बुद्धि में ऐसा है, इसका मतलब है कि उसको कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। इसलिए भोजन शयन भोग और भोजन के नियमों को पालना इतना सरल है नहीं, और कलयुग में ये मनुष्य के बस का है नहीं। इसलिए आपको क्या करना था? बोले आपको भगवान का ही चरित्र ज्यादा से ज्यादा वर्णन करना चाहिए। इसलिए भक्ति प्रधान हो, कीर्तन ही प्रधान हो।
नारद जी ने बताया कि मेरी माँ तो महात्माओं की सेवा करती थी। मैं 5 वर्ष का ही था, लेकिन मैं महात्माओं की सेवा करता रहा। चातुर्मास करने आए थे महात्मा, उनका ही अन्न जो प्रसाद भगवान का मिलता था उसको खाता था। एक दिन वो तो 4 महीने के बाद महात्मा चले गए। मेरी माँ एक दिन गाय दूहने गई तो उसको सांप ने काट लिया, वो भी चली गई। अब माता और पिता के बिना मैं अकेले महात्माओं के कृपा प्रसाद से और उनके सुनाए दिए गए भगवान की कथा को चिंतन करते हुए मैं वन की ओर निकल पड़ा। बस भगवान ने एक क्षण के लिए दर्शन दिया और भगवान ने कहा कि दुर्दर्शोहम कुयोगी नाम, मैं कुयोगी है जो समय से नहीं खाते, समय से नहीं उठते, समय से नहीं सोते, जो कोई नियम नहीं पालते हैं, उनको कुयोगी कहते हैं। आप लोग कुयोगी हैं कि योगी हैं? भगवान ने कहा नारद से कि जो समय से नियम से न भोजन करे न भोग करे उसको कुयोगी कहते हैं। ऐसे आदमी को मैं मिलता नहीं, क्यों मिलूंगा मैं? ऐसे कुयोगी को तो अच्छा आदमी नहीं मिलता, तो भगवान कैसे मिलेंगे? नारद जी ने कहा फिर प्रलय हुआ और अंत में मैं भगवान ब्रह्मा जी के से ही उत्पन्न हुआ। ये है मेरी उत्पत्ति, इसलिए भगवान की कथा ही प्रारंभ की जाए। और भगवान की कथा को बहुत कठिन है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए आप रे मनो, आपको आदमी बनना है कि नहीं? क्या करना चाहिए? संत शरण कह लीजो। गहना वाले जानते हैं? नाक कान वाले गहना नहीं, इसको महात्मा लोग गहना माने पकड़ना। आपको तो गहना कह दे तो गहने के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। संत शरण, शरण माने घर और शरण माने रक्षा। संत शरण कह लीजो। ये भक्ति आपकी दुकान में नहीं मिलेगी कि ग्राहक आकर के आएगा तो आपको भक्ति दे देगा कि आप दे देंगे। ये फक्कड़ों के पास मिलती है, ज्ञान फक्कड़ों के पास। जो खाता है गक्कड़ वो सबसे बड़ा है फक्कड़। हम लोग यहाँ पानी नहीं बरसता तो गकरियां खाते नहीं जाते। अब आप लोग नहीं जाते हो, आप लोग यहाँ पैसा बरसता है, अब काय को गकरियां खाता? ये तो किसान की आफत है, क्योंकि किसान को पैसा बरसता नहीं है। तो पानी बरसे तब वो खेत बोए तब अनाज हो, उसके तो दुकानदारी है नहीं। और जो लोग दुकानदार हैं और जो सरकारी आदमी है उसको पानी आनी बरसने से क्या लेना देना, क्योंकि पैसा ही बरस रहा है। तो एक कोरोना में सबसे ज्यादा फायदा किनको हुआ है मालूम है? किनको? जिनके दुकान राशन के हैं, हल्दी, नमक, आटा, दाल, गेहूं और डॉक्टर, ये 2 ही आदमी का। और इतना बदमाश होता है दुकानदार, हे भगवान काहे को पैदा किया। अगर वो ये जान जाए कि सारी दुकानें बंद हैं और ये मेरी भर दुकान खुला है, अब गुटखा मिलता है 5 रुपया का, अब आप लेके बताओ 5 रुपया में तो जाए। मतलब अभी हम वृंदावन से आए, 20 रुपया लगता है। भीड़ देखी तो रिक्शा वाला बोला 50 रुपया। समझ रहे हैं ना? दुकान का मतलब आप ही वाली दुकान नहीं है, रिक्शा भी दुकान है, डॉक्टर भी दुकान है। दुकान का मतलब खाली यही दुकान नहीं, जो भी वस्तु क्रेता विक्रेता होता है उसको दुकान कहते हैं। अब रिक्शा वाले को देखो,
20 रुपया लगते हैं वृंदावन से मथुरा के। जब वो राधाष्टमी की तो भीड़ थी, अभी हम आपके यहाँ आए हैं, इतना बेईमान हो गया आदमी, जैसे ही एक तो बैठा नहीं रहा था। मैंने कहा रोको, कहाँ जाना है? तो बोले कि हमने कहा स्टेशन। तो बोला 50 रुपया। मतलब इसका तात्पर्य यही होता है कि आप को जैसे ही पता चल जाए कि ये व्यक्ति मजबूर है तो आप उसकी सहायता करो तो इंसानियत है। और यदि सहायता नहीं करते हैं, अब आपकी भर दुकान खुली है, 5 रुपया का गुटखा 20 रुपया में देखो दे दे। उस दुकानदार को आप आदमी कहोगे? आपकी दृष्टि में क्या है? एक बार दुकान, पता नहीं मकान बन रहा था तो कीली चाहिए, खिलियां जानते हैं? खिलियां। मैं तो तमाशा देखता हूं कि आप सिर्फ दुखी हो जाइए, आदमी आपको ऐसे निचोड़ेगा। 2 कीलियां चाहिए। और मालूम है इनको जो कीला मिलते हैं छोटे छोटे, वो किलो के भाव मिलते हैं। 1 किलो में इतनी कीला कितने नहीं चढ़ते होंगे पतले वाले। जब मैं लेने गया तो कह 10 रुपए की दूं। तो मैंने कहा कि तुम 100 रुपया का एक दोगे तो अभी मैं लूंगा, लेकिन ऐसा नहीं करेगा। बोले अब क्या करें, धंधा ही ऐसा है, बुद्धि ही भ्रष्ट है। तो इसलिए जब आप मजबूर व्यक्ति, आप ये ध्यान रखिएगा, दुकानदार से मतलब सिर्फ आपकी दुकान से नहीं है। यहाँ चाहे रिक्शा वाला हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे आप रिजर्वेशन कराने जाओ तो कहता है रुपया 50 दो तो हम कन्फर्म दे देते। बताओ, सरकारी आदमी भी तो है सर। इसलिए जिससे भी आपको लेन देन करना होगा वो आपको मजबूर देख करके क्या करेगा, वो आपके साथ अच्छा नहीं करेगा। इसलिए अरे रे मन संत शरण कहे लीजो। महात्माओं के आप जाएंगे पास में, वो 1 रुपया नहीं लेंगे। आप बिल्कुल नंगे चले जाओ, बढ़िया डक्कर खाओ, एक कपड़ा पहनो, नदी के किनारे पड़े रहो, आनंद करो। संत शरण कहे लीजो, पकड़ लेना महात्मा मिल जाए। अरे रे मन संत शरण जो। हो सकता है आपको महीनों के लिए संत ना मिले तो पल 2 पल को मिले संत जो, पल 2 पल को मिले संग जो, छोड़ सकल रह लीजो। छोड़ सकल रह लीजो। महात्मा आपके घर नहीं सदा के लिए रहेंगे और ना ही आपके गांव में सदा के लिए रहेंगे। कभी आपके यहाँ महात्मा आ जाए तो छोड़ सकल रह लीजो। आप अपना काम छोड़ करके कुछ समय के लिए महात्मा के पास भी तो रह लो यार। रे मन संत शरण कहे लीजो, रे मन संत शरण कहे लीजो। यदि आपको आनंद लेना है संसार का तो सबसे पहले एक प्रतिज्ञा करिए। क्या? काहू सो निज सुख न कहिए, काहू सो निज दुख न कहिए। आपको जैसे ही ये लोग देखेंगे कि ये दुखी है तो आपका दुरुपयोग करेंगे, फायदा उठाएंगे। यदि आपको समझ गए कि ये दुखी है तो तभी तो ये सब फायदा उठाते हैं ना। काहू सो निज दुख न कहिए, काहू सो निज दुख
चल गया ना कि आप दुखी हो, लूट लेंगे, खा जाएंगे आप। प्रभु कृपा से गंगा बहत है, प्रभु कृपा से गंगा बहत है। ये गंगा ही तो बह रही है, रामायण की गंगा, भागवत की गंगा, सत्संग की गंगा, मंदिरों की गंगा, पूजा की गंगा, ये सब चारों तरफ। प्रभु कृपा से गंगा बहत है, प्रभु कृपा से गंगा बहत है। वाही में बहली जो गंगा में बहना, वाही में बहली जो रे जाकी कृपा रमत माया में, जाकी कृपा रमत माया में। ये जो आप पैसा से खेल रहे हो, गाड़ी में चल रहे हो, जो स्वादिष्ट पदार्थ खा रहे हो, जो अच्छी अच्छी चीज देख रहे हो, ये सब माया है। लेकिन आपका शरीर स्वस्थ है, मन अच्छा है, बुद्धि अच्छी है, तो आप आनंद लूट रहे हो। लेकिन ये संसार का आनंद भी भगवान की ही कृपा है। जाकी कृपा रमत माया में, जाकी कृपा रमत माया में। माया ना कहली जो, माया को ही मत पकड़ लेना, थोड़ी मायापति की ओर भी देखना। माया ना कहली जो रे अगर किसी को रोकना है तो लड़ाई हो जानी है। इसलिए अगर रोकना ही है तो अपने मन को रोको, जीव को रोको। रे ब्रजपाल रोक मन अपनो, संत चरण कहली जो रे बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। और जो से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना नारद जी के ही कहने पर की है। और इसमें भागवत माने भक्तों का ही चरित्र है, और भक्तों का चरित्र है इसलिए भगवान का चरित्र है। यदि संसार की चर्चा है तो आपकी चर्चा होगी,
और जिसमें संसार की चर्चा नहीं होगी तो आपकी भी चर्चा नहीं होगी। यदि निश्चित है कि भक्तों की चर्चा हुई तो पक्का है कि भगवान की चर्चा होगी। जहां भक्तों का चरित्र नहीं है वहां भगवान की क्या चर्चा होगी। इसलिए सूत जी से शौनकादिक ऋषियों ने कहा कि आप हमें वही कथा सुनाइए जिस कथा में भगवान का ही संबंध हो, और हमें कोई कथा सुनना ही नहीं, चर्चा ही नहीं सुननी है। उन्होंने कहा कि हाँ ये सुनने लायक है। तो यदि भगवान की चर्चा सुननी है तो भगवान का संबंध जिनसे जिनसे है उसका कथा सुननी होगी। इसलिए सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों को भगवान का संबंध भक्तों से है, इसलिए भक्तों की ही कथा सुनाई। सभी पांडव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी ये 13 के 13 वर्ष का वनवास भोग करके लौट के कौरवों के यहाँ हस्तिनापुर आए। उन्होंने उनको कहा कि परिवार में युद्ध अच्छा नहीं है, इसलिए हमको थोड़ा सा दे दीजिए, इसी से कलह समाप्त हो जाए। लेकिन नहीं किया। जिस व्यक्ति को अपने भाई का खाने की आदत हो जाती है ना, फिर वो भाई का ऊपर मुकदमा लगा सकता है, गलत लगा देगा, लेकिन उस गलत जगह को छोड़ नहीं सकता। इसलिए जिनको गलत की आदत पड़ जाती है ना, उनसे गलत छूटता नहीं। अभी जमीनों के जितने मुकदमे चल रहे होंगे सब आप ही के सगों के चल रहे होंगे। पड़ोसी को तो आपकी जमीन से कोई ले नहीं देना, या तो आपका चाचा आपको नहीं दे रहा होगा, या आपके ताऊ नहीं दे रहे होंगे, या आपका भाई नहीं दे रहा होगा। ये सब परिवार सुख देता है, लेकिन ये भी पक्का है कि परिवार से अधिक लगातार दुख कोई देता ही नहीं। लगातार दुख। अभी आप हमसे लड़ाई लड़ लो, ज्यादा दिन हम दुख नहीं दे पाएंगे आपको, क्योंकि या तो आप रिपोर्ट लिखा दोगे या कुछ के उपाय जरूर करोगे, हम भी उपाय करेंगे। हमारी आपकी लड़ाई बहुत दिनों तक नहीं चलेगी, लेकिन जिसकी दीवार ही एक होगी वो माता पिता भाई बहन जीजा साले बहनोई बहन, ये तो जिंदगी भर दुख देते हैं। जब ये दुख देने पर आते हैं तो फिर मरते दम तक दुख देते हैं। भगवान आद्य शंकराचार्य जी ने अपने शिष्यों को प्रश्नोत्तरी में कहा था कि शत्रवः, इस संसार में दुश्मन कौन है? बोले संति निजेंद्रियाणी, हमारी आंख नाक कान जीभ और चमड़ी ही हमारी दुश्मन है। जब ये ज्यादा मांगने लगती है तो दुश्मनी ही पैदा कराती है। तान्येव मित्राणि जितानि यानि, यदि आपको अपने जीभ से कान से आंख नाक कान को कंट्रोल कर लिया है तो आपको मित्रता का काम करेंगे। लोभ क्रोध ये तो स्वाभाविक है, होना ही चाहिए। संसार तो चलता ही काम क्रोध लोभ मोह से है। काम से उत्पत्ति होती है, काम उत्पत्ति के लिए है, भोग के लिए नहीं। लोभ संग्रह के लिए है, लेकिन इकट्ठा दूसरे का लेने के लिए नहीं। क्रोध आत्मरक्षा के लिए है, किसी का नाश करने के लिए नहीं। मोह पालन करने के लिए है, खुद के मर जाने के लिए नहीं। मुर्गी अंडा देती है
ऐसे पंख फैला के रखती है, भूखी बैठी रहती है, तब उसके अंडे पलते। भगवान ने पशुओं को, पक्षी, कीट पतंग को, सबको मोह दिया है। मोह सिर्फ पालन करने के लिए है, उसमें मर जाने के लिए नहीं। लोभ इसलिए नहीं है कि आप इतनी दूसरे की संपत्ति को बेईमानी करके इकट्ठा कर लो। लोभ इसलिए है कि आप अपने परिश्रम से धन कमाओ और उसी को बचा लो, ताकि दवा के लिए और भविष्य के काम आए। क्रोध इसलिए नहीं है कि आप घमंड में आकर के किसी दूसरे का अपमान करो। क्रोध इसलिए कि कोई आपको मारना चाहता है तो क्रोध करके आत्मरक्षा कर सकते। क्रोध डराने के लिए है, किसी के नाश के लिए नहीं। ये तो संसार चलता ही काम, क्रोध, लोभ, मोह से है। लेकिन अगर ये ज्यादा हो गए तो नाश के अलावा कुछ नहीं करते। हुआ महाभारत का प्रारंभ लोभ से ही है, और रामायण का प्रारंभ भी लोभ से ही। कैकेयी को लोभ हुआ इसलिए राम जी 14 साल वनवास गए। यहाँ दुर्योधन को लोभ हो गया तो ये दशा हो गई। अंत में जब नहीं लौटा के दिया तो क्या हुआ? फिर तो वही हुआ, युद्ध होना था। युद्ध हुआ और युद्ध का परिणाम अच्छा नहीं है। 99 पुत्र मर गए धृतराष्ट्र के, अब एक ही तो बचा। तो जिसने 99 मरवा दिए वो मुख्य बचा। जिसने 99 मरवा दिए वो एक दुर्योधन ही बचा। इसका मतलब आपके घर में जब आप गलत करते हैं तो आपके सामने सब मरेंगे और आप बच जाओगे। यही सबसे बड़ा दुख है। जो दूसरों को नाश तो ठीक है, जो अपने ही परिवार का नाश करता है उसकी इतनी जल्दी मृत्यु आती नहीं है। इसलिए 99 भाइयों का दुख सहना पड़ा दुर्योधन को। और अंत में जब बचा, एक दिन द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा ने सोचा कि मैं बस यही भगवान का महत्व पता चलता है। पांडवों का सब लुट गया। उसने सोचा कि हम अपने मित्र का अच्छा करें, तो द्रौपदी के 5 पुत्र लेते थे, 5 ही हुए थे, अब नहीं होने थे। 5 के सिर काट करके ले आए। दुर्योधन बहुत प्रसन्न नहीं हुआ, लेकिन दुर्योधन ने कहा अच्छा नहीं किया तुमने। बस फिर क्या था, प्रातः काल होते ही अर्जुन ने भगवान कृष्ण को सारथी बनाया है ना, इसलिए भगवान कृष्ण अश्वत्थामा के पीछे दौड़े और ऐसे पकड़ करके ले आए। और इसमें लिखा पशुवत पाशबद्धम। आप अपने पशुओं को रस्सी से कैसे बांधते हैं, ऐसे बांधा था रस्सियों से। और जब द्रौपदी के आगे खड़ा किया गया तो द्रौपदी ने कहा छोड़ दीजिए। जिनके साथ भगवान होते हैं ना, जिनको भगवान में श्रद्धा होती है, वो संसार में सब कुछ नष्ट होने के बाद भी दुखी नहीं होते। बस यही सबसे बड़ा चमत्कार है। चाहे घर का घर नष्ट हो जाए और चाहे पूरा धन नष्ट हो जाए, भगवान के प्रति भावना रखने वाले व्यक्ति का सबसे बड़ा चमत्कार, सब नष्ट हो जाने के बाद भी वो दुखी नहीं होते। आपको तो 100 रुपया में गोली मार देना, फिर चाहे आजीवन कारावास हो। यही अंतर है। द्रौपदी ने कहा कि छोड़ दीजिए। क्यों? बोले इसलिए कि जिन लोगों ने, जिन राजाओं ने, जिन क्षत्रियों ने ब्राह्मणों का अपमान किया है, उस राजा का राजकुल भी, वंश का वंश नष्ट हो गया। कोई दिया जलाने वाला बचा नहीं है।
इसलिए मेरे पुत्र इनने मारे हैं, ये मुझे सहन होगा, लेकिन इस ब्राह्मण को मारने के बाद मैं विधवा हो जाऊं, ये मैं सहन नहीं करना। पति मुख्य है, संतान मुख्य नहीं होती। पति से संतान होती है, संतान से पति नहीं होता। इसलिए अगर आपने अश्वत्थामा के साथ कुछ किया और इस ब्राह्मण के वध के कारण यदि मेरे 5 पति चले गए तो क्या लाभ है मुझे। इसलिए मेरे पुत्र चले गए इसका दुख नहीं है, मेरे पति चले जाएंगे तो बहुत दुख होगा, इसलिए छोड़ दीजिए। ये उदारता सबके पास नहीं होती। और इससे भी बड़ी बात, आप क्या दुखी हो, कुछ खाक दुखी नहीं है। 1-1, 2-2 रुपया, 1-1, 2-2 गाली में दुखी होते हैं। 5 पुत्रों को मार डालने के बाद रस्सियों से बांध करके अर्जुन लाए। व्यास जी लिखते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव तथा पशुवत पाश बद्धा भवान मुखम कर्म जुगुप्सितेन। कर्म जुगुप्सा, इतना बुरा कर्म किया है गुरु पुत्र ने कि 5 के 5 बेटे द्रौपदी के मार डाले, रस्सी से बने, नीचे मुख हो गया। लेकिन निरीक्ष कृष्णा पकृतम गुरु सुतम, श्रद्धा का अतिरेक, श्रद्धा का अतिरेक, निरीक्ष कृष्णा प्रकृतम गुरु सुतम। रस्सी से बंधे हुए 5 बेटों को मारने वाले गुरु पुत्र को जैसे ही द्रौपदी ने देखा, व्यास जी ने कहा इसी को कहते हैं पतिव्रता। वामस स्वभावा कोई बुरा बोल देता तो उससे आप रोटी बेटी का संबंध छोड़ देते हैं। व्यास जी कहते हैं कि जब 5 बेटों को मारने वाले ब्राह्मण पुत्र गुरु पुत्र को देखा तो वामस स्वभावा, द्रौपदी ने वैसे ही अश्वत्थामा को प्रणाम किया जैसे वो पहले करती थी। कितनी सहन शक्ति, कितनी आप मतलब कृपया ननाम सा, बड़ी दया से सिर रख दिया अश्वत्थामा के चरणों में। 5 बेटों के मारने के बाद भी द्रौपदी की ब्राह्मण के प्रति श्रद्धा खत्म नहीं हुई। आपको ब्राह्मणों में दोष दिखता है, श्रद्धा का दोष है, आपकी श्रद्धा कमजोर है, आप आदमी अच्छे नहीं है। आपने इतिहास कहां देखे? ब्राह्मण भगवान और गौ को मानने वालों के इतिहास पढ़िए। और जैसे ही प्रणाम किया तो अश्वत्थामा का तो सिर नीचे था ही। कर्म जुगुप्सिते ने बहुत गलत किया था, लेकिन वो रुक गया और कहा कि आप छोड़िए, छोड़िए। मारुति तस्य जननी गौतमी पति देवता। अश्वत्थामा को छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि इसकी जो मां है
गौतमी वो रोएगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, यदि ब्राह्मण की मां रोएगी तो हम बचेंगे नहीं। ब्राह्मण का वंश जिसके कारण रो देता है, ब्राह्मण की पत्नी, ब्राह्मण की मां, ब्राह्मण की बहन और ब्राह्मण जिसके दुख से दुखी होकर रो देता है, उस वंश का सुख बहुत दिनों तक रहता नहीं है। कहा यही कोपितम ब्रह्म कुलम राजन्यई रजितात्मधि। अजितात्मा अहंकारी राजाओं ने, क्षत्रियों ने, जिन्होंने ब्राह्मण वंश पर क्रोध किया है और ब्राह्मणों ने जिन क्षत्रियों पर क्रोध किया, तद कुलम प्रदहत्याशु सानुबंधम शुचार्पितम। उसको सानुबंध, अनुबंध माने परिवार का परिवार सिर्फ एक दूसरे का शोक करके नष्ट हो जाता है। इसलिए संसार में बचना तो 3 जगह से बचना, चाहे जैसे भी बचना। एक तो इन देवताओं की अवहेलना से, एक ब्राह्मणों की अवहेलना से और एक गौ की अवहेलना से। अगर इन 3 से नहीं बच पाए तो फिर आपको ब्रह्मा विष्णु महेश ही मारेंगे, बचाने की तो बात ही छोड़। भगवान का अपराध करने के बाद शायद आप बच सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण द्रोही बच नहीं सकता। बस फिर क्या, छोड़ दिया। और वो सब अपने 5 पुत्रों का अग्नि दाह किया, क्रियाकांड किया, श्राद्ध किया अपने पुत्रों का। एक आंसू नहीं था, क्योंकि उनको कृष्ण प्यारे हैं। परिवार तो आगे पीछे मरता जीता रहता। शरीर और धन पर उसी का ध्यान रहता है जिसको धर्म और भगवान में ध्यान नहीं है। जो धर्म और भगवान को कौन छोड़ता है? जिसको शरीर और धन प्यारा है, वो सबसे पहले धर्म का त्याग करता है और फिर भगवान का भी छोड़ देता है। और वो आए, लेकिन फिर उन्होंने अश्वत्थामा ने फिर छोड़ा, अस्त्र छोड़ा। और फिर अभिमन्यु का जो पुत्र उनकी पत्नी के गर्भ में था, उसको नष्ट करने के लिए, लेकिन वो मर तो गया ब्रह्मास्त्र से। जैसे ही गंगा जल दे करके आए, चिल्लाई, उत्तरा ने चिल्लाया, अपने ससुर को नहीं बुलाया, सीधा कृष्ण को बोली, कृष्ण कृष्ण महायोगिन कामम दहतु मे नाथ मामे गर्भो निपात्यताम। हे भगवान, मेरे पति का एक इंच नारी है जो मेरे गर्भ में है। मैं तो पति के बिना मेरे शरीर का कोई उपयोग है ही नहीं है। क्या उपयोग है? अगर वास्तव में पति धर्मात्मा है तो पत्नी अगर चली जाए तो उसको विधुर कहते हैं संस्कृत में। विधुर, ये जो आप बैलगाड़ी है ना, हमारी 4 पहिया की गाड़ी है, वो जिसमें पहिया लगते हैं उसको धोरा कहते हैं। यदि धोरा नहीं होते तो पहिया कहाँ लगेगा? इसलिए ये जो पत्नियां हैं, ये गृहस्थी की धोरा है। यदि धोरा नहीं है तो फिर पति और पुत्र भी नहीं है। और यदि ये नहीं है पति, तो धव माने पति। पति नहीं है तो नहीं है। इसलिए इनके बिना पुरुष, स्त्री के बिना विधुर और पति के बिना विधवा। इसलिए भगवान को एक शब्द है माधव। मां माने होता है लक्ष्मी और धव माने होता है पति। इंदिरा माने लक्ष्मी, लोक माता माने लक्ष्मी। इंदिरा लोक माता मां क्षीरोद तनया रमा, इसको लक्ष्मी को। उसने कहा कि प्रभु, मेरे शरीर का कोई मतलब नहीं है, पति नहीं तो मेरे शरीर का क्या उपयोग?
मर जाना अच्छा, लेकिन मेरा गर्भ नष्ट नहीं होना चाहिए। भगवान ने रक्षा की, उसी का नाम राजा परीक्षित हुआ। उनने गर्भ में कैसा देखा? 4 भुजाधारी भगवान कृष्ण को देखा। जब बाहर निकला तो वैसे ही ढूंढ रहे थे कैसे क्या है। जब उनका जन्म होना था तब कृष्ण भगवान अर्जुन को लेकर के द्वारका चले गए थे, और यहाँ युधिष्ठिर ने बड़े बड़े ब्राह्मणों को बुला करके परीक्षित के जन्म होने पर पूछा कि ये पुत्र कैसा निकलेगा। यदि आप लोग कुंडली दिखाते हो और आपकी कुंडली दिखाते हो, और यदि कोई विद्वान ब्राह्मण कह दे कि ये पुत्र सन्यासी हो जाएगा, तो आप पूरा घर रोओगे, अच्छा नहीं लगेगा। अच्छे काम में आपको बुरा लग रहा है। और यदि कहीं यदि आपके घर में ऐसा पुत्र पैदा हो, और यदि ये कह दिया जाए कि आपकी संतान ये जो हुई है ना, कर्ण जैसा दानी होगा, रोज 1 करोड़ दान करेगा, तो बाप का तो आजकल के बाप का तो अटैक ही आ जाएगा, फिर बचेगा ही क्या। जो आदमी दिन में 10 रुपया न देता हो और उसका लड़का कर्ण पैदा हो जाएगी, सोना दान कर देगा, दोनों माँ बाप मर जाएंगे, और या तो फिर लड़के को जंगल में छोड़ आएंगे कि ऐसा कर्ण नहीं चाहिए। आपको अच्छा नहीं चाहिए ना, आपको कैसा चाहिए? जो दुनिया की समेट के घर में धर दे और ताला मार दे, ऐसा चाहिए ना। युधिष्ठिर ने इसलिए यो ज्योतिषियों को बुला के कहा कि महाराज बताइए ये पुत्र कैसा निकलेगा। तो उन्होंने कहा अपने दादा के जैसा अर्जुन जैसा निकलेगा, और अपने पिता के जैसा वीर निकलेगा, महाराज शिवी और दधीची की तरह निकलेगा। बड़ी खुशी हुई और बोले इसकी मृत्यु कैसे हुई? आपकी इतनी हिम्मत नहीं, आपकी इतनी हिम्मत है कि आप अपनी संतान की मृत्यु पूछ सको? इतनी छाती सिर्फ धर्मात्माओं की होती है। उन्होंने कहा कि महाराज ये जो आपका नाती है, इसको एक ब्राह्मण का शाप लगेगा और सुखदेव जी आएंगे तो कथा सुनाएंगे। ब्राह्मण का शाप लगेगा, ये सोच करके युधिष्ठिर बड़े दुखी हुए कि हमने तो 5-5 बेटों को मारने वाले ब्राह्मण तक को बुरा नहीं किया, छोड़ दिया। होगा, लिखा ही है कि इसके भाग्य में भागवत है और सुखदेव जी भागवत सुनाएंगे। आपके भाग्य में लिखी होगी, इसलिए हो गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस गांव के भाग्य में इस शंकर जी की कृपा समझिए। इस जन्म में तो पता नहीं आपने पुण्य किए होंगे क्या, हमने तो देखा नहीं, लेकिन भागवत में ये जरूर लिखा है अनेक जन्मार्जित पुण्य हो। आज देखो हमको भूल गया उनको यार। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं चलभते पुरुषो यदा वै। यदि आपने पूर्व जन्म में कुछ बड़े पुण्य किए होंगे तो भाग्य का उदय जैसे सूर्योदय होता है, तब कहीं भागवत मिलती है। इस जन्म में तो आप लिखना है, आजकल लिख करके ले आना कितना पुण्य किया है, किया ही नहीं है। ऐसे कहीं 1 लाख 1 साल में 10 करोड़ कमाता है आदमी तो 500 रुपया करता है। अब 500 रुपया का क्या लिख दे? इस प्रकार से जब पुण्य होते हैं तो भागवत होती है। राजा परीक्षित का जन्म हुआ तो उन्हीं के कारण आज आप लोगों को भागवत श्रवण करने को मिल रही है, और यदि राजा परीक्षित नहीं होते तो आज भागवत भी कौन सुना था। इसलिए कल आपको राजा परीक्षित का करेंगे,
और उनका कलयुग निग्रह होगा। आगे